तो तुम्हें किसका हॉरोस्कोप दिखाना है, क्या दिखाना है? मेरा खुद खुद का ही हॉरोस्कोप दिखाना है सर। आपने तो मेरा पहले तो डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 2001। एक सेकंड। जी। नाम तेरह क्या है? फरवरी नाम? अनन्य, नाम? ए ए एन ए वाई ए वाई हाँ। ANANAY। वाई के पहले ए है, बाद में नहीं। जी। हाँ। डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 2001। ओके। 2001। जी। 7:48 सुबह, 7:48 AM। हम्म। वाराणसी, बनारस। तो पहले क्या क्या हमारी क्या डिस्कशन हुआ था पहले, ये बताना जरा। तब जी पहले सर मेरी आपसे यही डिस्कशन हुई थी। आपने एक मुझे ओपल के लिए मतलब आपने बताया था कि पहली बात तो इंटर्नशिप के लिए, मेरे इंटर्नशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरी एक मल्टीनेशनल में इंटर्नशिप लगी थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसमें आपने बताया था वो किसी ना किसी तरह वो वर्कआउट हो जाएंगी। तो लास्ट हाँ। में जाके वही हुआ आपके प्रोडक्शन के हिसाब से कि वो वर्कआउट हो गई, और मतलब मेरे कॉम्पनसेशन और इमिग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन लास्ट में मेरा सब कुछ, मतलब मेरी पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा डिवीजन, सब कुछ सेम रहा। तो हाँ। अब जून 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, और अगस्त तक है वो मेरी इंटर्नशिप। उसके अलावा आपने सर रेमेडी बताई थी ओपल पहनने के लिए। तो मैंने एक ऑस्ट्रेलियन ओपल ले लिया है सर, अप्रोक्सीमेटली 8.5 रत्ती का। ठीक है। लेकिन और मैंने ये शुभ पक्ष में फ्राइडे को इसको धारण किया, और अभिमंत्रित मैंने किया और सब कुछ धारण किया। लेकिन जब से मैंने पहना है सर, तब से मेरा मतलब जैसे हेडेक हो रहा है, या फिर सोने में दिक्कत हो रही है, या सोने पर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या मतलब सोच नहीं पा रहे हैं, या काम मतलब बिगड़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम। नहीं, इसका मतलब बेसिकली मैं तो बस सिर्फ इतना कहूंगा कि क्या जी है कि ये इसका इम्पैक्ट तो आ रहा है तुम्हारे उस पे। और ये कोई भी स्टोन जो है ना 3 महीने में जाके स्मूथ हो पाता है, स्ट्रीमलाइन अच्छा होता ओके। है। तो क्या है कि थोड़ा सा जब आपको एक्साइट करता है ये जी कुछ काम करता है, तो कुछ ना हाँ हाँ, कुछ दिमाग पे प्रेशर पड़ता है या कुछ और। जी तो ये इस तरह से सिम्टम्स आते हैं, बहुतों को ओके। आते हैं ये तुम्हारे को अच्छा अकेले नहीं आ रहे। पहनने में जी जब भी स्टोन पहनते हैं जो वर्क कर रहा है, वो कुछ ना कुछ जी। सिम्टम्स देगा। अच्छा ओके। ठीक है ना? तो वो तो साइड इफेक्ट भी दे सकता है। साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ये मतलब थोड़ा चेंज ओवर पोजीशन होती है ना, तो थोड़ा सा इस तरह का लगता है कि जी कुछ जी हो रहा जी। है। तो इसमें बल्कि ये तो मैं तो कहूँगा कि अच्छा है, इस तरह का सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। और आपको अच्छा 2-3 महीने में स्टेबल हो जाएगा, फिर ये ठीक है। प्रॉपरली फल देगा। ठीक है क्योंकि सर। भी और स्टोन के फल जो है ना 3 से 6 महीने में मिल पाते हैं अच्छा प्रॉपर। ठीक है। हाँ, जब तक ये स्मूथ हो पाता है। ओके। वही सर, नहीं, क्योंकि जब से मैंने पहला तब से मतलब दिक्कत, मतलब सर दर्द या सर हाँ, भारी नहीं, रहना, या नहीं, नहीं, सोने में नहीं, दिक्कत। वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ओके ठीक है सर। हाँ। और सर आपने मतलब क्योंकि मैंने इसको रिंग फिंगर में धारण किया है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि रिंग फिंगर में मतलब मेरी थोड़ा सा रिंग ढीली है। तो क्या मैं इसको मिडिल फिंगर में धारण कर सकता हूँ? नहीं, मिडिल में तो नहीं बनेगी साहब। अच्छा। उसको फर्स्ट फिंगर में ले सकते हो, फर्स्ट फिंगर जुपिटर की फिंगर होती है जो। हाँ, इसमें ले जो सकते इंडेक्स हो। हाँ, फिंगर। इंडेक्स फिंगर में ठीक ले है। सकते हो, लेकिन क्योंकि कोशिश वीनस करें तो तुम्हारे रिंग फिंगर तत्व में में। ही। हाँ, रिंग फिंगर तो अच्छा होता है, लेकिन रिंग फिंगर की जगह उसमें जुपिटर की फिंगर में ले सकते हो। देखो उसमें डाल के देख लो, उसमें भी सही आ जाएगा। क्योंकि वो बड़ी होती है थोड़ा हमेशा, रिंग फिंगर से थोड़ी सी मोटी होती है फर्स्ट ठीक है फिंगर सर, जो। मैं उसको उसको मैं ट्राई कर लूंगा, और जिसमें आएगा उसमें पहन लूंगा। लेकिन आप मतलब अगर मुझे इंडेक्स और रिंग में चूज करना हो तो कुछ में मतलब या तो फिर मैं इसको थोड़ा। नहीं, रिंग फिंगर इज द बेस्ट हमारे को, जो हमने जो इसको लिया है। हेलो? हेलो? हेलो?
हेलो। हाँ हाँ। जी तो मैं सर, ये तो कह रहा था कि रिंग फिंगर इज द बेस्ट। हमें जो ओके पर्पज है वो हमें रिंग फिंगर से ही सॉल्व होता है। हम इसको ओके, शुक्र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि इसको गुरु के लिए या किसी और राइट, शनि के लिए। जी। तो ठीक है, हमारा तो मैं रिंग फिंगर में ही पर्पज, धारण कर लेता हूँ फिर। हाँ रिंग फिंगर में, फिर नहीं तो इसको छोटा करवा लो, उसमें क्या बात है। मैं छोटे, हाँ सर, मैं छोटा करवा लेता हूँ और रिंग फिंगर में उसको धारण किया रहता हूँ। हाँ हाँ और सर जो मतलब जो भी हो रहा है वो सब 3 से 6 महीने में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वो एक हाँ स्मूथ हो हाँ। जाएगा। 3 महीने में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, 6 महीने में तो रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, हम्म। ठीक है। और उसके अलावा सर, जैसे मान लीजिए इसको कभी हम जैसे क्रेमेशन में जाना हो या क्रिमेटरी में जाना हो तो उतारना पड़े, तो इसका क्या नहीं प्रोसीजर नहीं होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई उतारने अच्छा, की जरूरत। उतारने की। रत्न का जो है ठीक है, ना हवा से शुद्ध माना जाता है, हवा से शुद्ध हो जाते हैं। तो अच्छा, इसलिए ये, ठीक है, इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। इसे हाथ पैर धोते ही हैं तो उसमें भी जी धुल जाते हैं ये, तो इसलिए जी, कोई शुद्ध एक्स्ट्रा ठीक, शुद्धता की जरूरत नहीं है। ओके ओके, ठीक है सर। सर उसके अलावा मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। पहले आपने बताया था मुझे, क्योंकि अब मतलब जैसे ही मैं अगस्त में जाऊंगा, मतलब जब मैं यूएस में अपनी कॉलेज स्टार्ट करूंगा, तो मुझे अपना मेजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी मैं फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस दोनों पढ़ रहा हूँ। तो मेरा कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादा फाइनेंस में इंटरेस्ट है। तो मेरा मेन मेजर करियर का पाथ कौन सा होना चाहिए, फाइनेंस या कंप्यूटर साइंस? तुम्हारा फाइनेंस ही मेन है, कंप्यूटर साइंस मेन नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा आवाज चला गया, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ अब ठीक है। जी, तो सर मैं ये कह रहा था, मैं जो करता भी हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन मेन जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो फाइनेंस का होता है। हाँ तो फाइनेंस को ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। फाइनेंस ही मेन है, फाइनेंस ही मेन होना चाहिए तुम्हारे पत्री के हिसाब से। जी कुंभ लगन है तुम्हारा, गुरु चौथे घर में दशम भाव को देख रहा है, तो इसलिए फाइनेंस ही मेन है। ठीक है सर। हाँ उसके अलावा सर, मतलब करियर कैसा होगा, मतलब किसी मल्टीनेशनल में आपने बताया था पिछली बार, तो जैसे मल्टीनेशनल में क्या पोजीशन, कोई मैनेजमेंट पोजीशन, हाई लेवल पोजीशन होगी, या फिर मतलब कैसे, क्या करियर ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, करियर कैसा होगा? करियर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आगे टाइम तो तुम्हारा बढ़िया ही है। जी आगे कोई शनि जो है इस समय लगन से क्रॉस कर रहा है, जी। चंद्रमा से पंचम है। आगे हाँ हाँ। स्थिति अच्छी ही अच्छी है। शनि भी अभी गुरु जो है वो चौथे घर में आ जाएगा अगले ओके। साल। चौथा अच्छा। घर जो है और प्रमोशन या जंप देता है। ठीक। तो अच्छा मैनेजमेंट लेवल आ जाएगा बिगिनिंग में, चाहे अभी उतना नहीं भी होगा, तो जी। अगले साल में काफी अच्छी पोजीशन सब मिल ऐसे जाएगी। मैं ग्रेजुएट 2025 में हो रहा हूँ, तो 2025 से 2030 के बीच मेरा मेन करियर रहने वाला है। तो 25 में ये गुरु जो है वृष में रहेगा, अप्रैल 2025 तक रहेगा। अच्छा। तो अप्रैल 2025 से बढ़ जाएगा, नहीं तो ठीक है। वहां तक बढ़ सकता है। ठीक कोई है। दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा अच्छा करियर आएगा, डेफिनेटली अच्छा करियर आएगा। ओके, एंड फाइनेंसेस और सर कैसे होंगे, मतलब दो? गुरु की दशा भी चल रही है इस ठीक है। समय। जी जी जी। और फाइनेंसेस सर, उसके अलावा मतलब करियर से रिलेटेड फाइनेंसेस या वैसे फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंस जैसे? पर्सनल फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है आपके फाइनेंस के घर में। अच्छा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और चंद्रमा भी आपका राशि लॉर्ड भी वो शुक्र है। तो जी। एकदम बहुत ही बढ़िया पोजीशन, फाइनेंस की पोजीशन तो कभी खराब होगी नहीं, अच्छी अच्छी ही ओके। रहने वाली है। और जी। चौथे घर में भी शनि और गुरु बैठे हुए हैं, भारी हाँ हाँ। भरकम ग्रह बैठे हुए हैं। जी और मंगल कर्म स्थान में बैठा हुआ है। जी। प्लैनेट्स तो बिल्कुल एकदम प्लेस्ड है, बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। केतु भी ओके। उच्च का है, राहु भी उच्च का है। तो शनि मित्र घर में बैठा हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छी पोजीशन है, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। जी तो पोजीशन प्लैनेट्स की सभी अच्छी हैं, बुधादित्य योग में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा जो, तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, सभी जी। पूर्ण होंगी, सभी पूर्ण अच्छा। होंगी ओके। पूरी तरह से। करियर और फाइनेंस दोनों तुम्हारा अच्छा है, और अच्छा। तुम्हारा घर बार जो होगा ना, घर जो होगा रहने का, वो बहुत ही सुंदर घर होगा। अच्छा। अपना अपना घर बनाओगे तुम। ओके सर। आपने सर कुछ टाइमलाइन बताया था 2030 से 31 के बीच में, और यूएस में ही बताया था आपने। हाँ वो तो ठीक। तुम अब परमानेंटली यूएस में ही रहने वाले हो, अच्छा। परमानेंट। तो सर वो मतलब ग्रीन कार्ड या फिर परमानेंट रेजिडेंसी में 2025 के बाद ही अप्लाई करूंगा, तो मतलब कब तक सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी कब तक इसमें दिखा रहा है कि मैं वहां पे सेटल हो जाऊंगा पूरी तरह, क्योंकि अभी तो एजुकेशन चल रही है।
हाँ, पूरी तरह सेटलमेंट कब कब तक दिखा रहा है यूएस में? पूरी तरह सेटलमेंट देखिए, गुरु जो है उसके लिए 10th हाउस तक तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि गुरु में 6-7 साल लग जाएंगे मेरे को लगता है, ओके 6 से 7 साल लग जाएंगे। जी, ठीक है ठीक है। उसी टाइम से मैं ग्रेजुएट भी उसी टाइम हो रहा हूँ, तो ठीक है हम्म। जी। तो करियर सही है सर, फाइनेंस सही है, और मेरी सर स्कॉलरशिप में मुझे एमबीए की भी स्कॉलरशिप मिली है। तो क्या 2025 के बाद मैं कुछ साल नौकरी करने के बाद एमबीए करूंगा, या फिर एमबीए डायरेक्टली कर लेना चाहिए ग्रेजुएट, मतलब बैचलर्स ग्रेजुएट करने के बाद? कैसे क्या करना चाहिए हायर एजुकेशन इसके आगे? एजुकेशन करनी है तो मेरे ख्याल से तो अभी कर लेनी चाहिए, इट इज द राइट टाइम, क्योंकि गुरु इस समय अगले साल जो है चौथे घर में होगा, एजुकेशन के घर में होगा, गुरु की ओके दशा भी चल रही है, तो बड़े जी आराम से एजुकेशन को पूरी कर सकते हो। दशा दशा में गुरु में बुध की दशा है, तो हाँ एजुकेशन एकदम पूरी कर सकते हो कंटिन्यूअसली, अगर उसमें तुम्हें कुछ पैसा भी मिलने वाला है एमबीए में, जी, स्कॉलरशिप मिलेगी स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना, तो जी। फिर तो लेकिन कुछ सर करने में। 2025 से मेरा एमबीए स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट अपना 2025 में ग्रेजुएट होऊंगा, तो उसके ठीक है, बाद ही तो मास्टर्स की। 25 में एमबीए करो, शुरू जी हो सकता है ना। जी अब जी जी। 25 से कितने साल का रहेगा, 2 साल का, 2 साल से 25 से 27। 25 से 27, तो उसे कर ही लो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो और सर, ये मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करूंगा, मतलब मेरा नेक्स्ट समर के लिए 2024 के लिए मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, तो उसका कैसा दिख रहा है कि मतलब नेक्स्ट ईयर जॉब या इंटर्नशिप्स का समर ट्रेनिंग? नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा है, इंटर्नशिप वगैरह जो है ना तुम्हारी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगी, अच्छी रहेंगी, जी कोई परेशानी नहीं है। शनि, क्योंकि गुरु गुरु के ऊपर होगा उस समय, और ओके शनि के ऊपर भी होगा, तो बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। ये ठीक दोनों पोजीशन ऐसी हैं कि मतलब बेस्ट पोजीशन है, तो ओके आपका एक्सेलेंट रिजल्ट मार्किंग रहेगी, ग्रेडिंग जो रहेगी ना एक्सेलेंट ठीक रहेगी। ओके ओके सर। सर उसके अलावा बस एक और चीज़ पूछनी थी, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे मतलब जैसे फैमिली से भी कभी मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा या फिर इरिटेशन एजिटेशन, या मतलब मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो हाँ, उससे कभी कभी सर फ्रेंड से या फैमिली से मतलब कभी कभी दिक्कत होती है, तो फ्रेंड्स और फैमिली से कैसा मतलब रिलेशन ऐसे रहेगा एज सच? नहीं वैसे तो देखो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा आपके अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, जी लिमिटेड रहेंगे लेकिन अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। जी जी और गुस्सा टेम्पर वगैरह अगर ये आपको रहता है, क्योंकि थोड़ा मंगल आपका केंद्र में बैठा है, लगन को देख रहा है, तो जी इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है जिससे कि आपका टेम्परामेंट जो है ना बिल्कुल कूल रहे। ओके हाँ, तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ कर लो डेली। वैसे ठीक भी आपके लिए कर्म स्थान में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देगा, उसका ठीक है लाभ मिलेगा आपको, पूरी जिंदगी लाभ मिलेगा, पूरी इसको तो अपना गांठ बांध लो, जी लाइफ लॉन्ग करना है आपने। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, नहीं सर, वैसे भी मैं हनुमान जी को बहुत दुर्गा पूछता हूँ, तो हनुमान जी का उपाय अच्छा है। ठीक है सर। और उसके अलावा सर रिलेशनशिप्स और ये सब उसमें वो कैसे सब कुछ रहना? रिलेशनशिप में तो तुम तेज हो, देखो इस कुंभ लग्न है, मीन उच्च का शुक्र है, तो जी तुम्हारे तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तुम्हारे साथ, कोई भी साथ में अटैच हो जाती है जी लड़की, बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, तो जी बल्कि इससे तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब जी जरा स्ट्रांग रखना चाहिए, नहीं तो फिर तुम जो है भौरे बन जाओगे इसके। जी ठीक है हाँ, ठीक है सर। और आपने लव मैरिज भी बताया था ऐसे करके, तो हाँ, तो वही तो, लव मैरिज तो होगी ऐसे केस में, जब जी, इतनी अट्रैक्शन होगी तो। तो अट्रैक्शन बहुत तेज है, अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन का तुम्हारे बोलने का चालने का भी जो ढंग है ना जी लड़कियों से, वो तो बड़ा सॉफ्ट है। अच्छा जी लड़कों से तो चाहे तुम इरिटेट होते हो लेकिन जी ठीक है सर, यही यही मेजरली यही पूछना था सर। एक तो ओपल का जो मुझे मतलब जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो मुझे दिख रहा था, उसके बारे में बात करनी थी, तो वो आपने क्लियर कर दिया, और वो हाँ, महीने में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एकदम हाँ, परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब और मैं इसके रिंग। बाद में, अब ये तो पहन लिया तुमने, अब इसके बाद कभी मौका लगे तो नीलम पहनना। ठीक है सर। सब नीलम, पन्ना भी आपने बताया था, पन्ना और नीलम दोनों आपने बताया? हाँ नीलम, हाँ, पन्ना नीलम दोनों ही है पहनने को तो। जी, तो पहले क्या आप पहनना चाहिए? पहले नीलम पहन लो मेरे ख्याल ठीक है में। नीलम, हाँ नीलम पहन लो पहले। ठीक है सर। हाँ, ओके ओके हाँ, कोई जल्दी कोई नहीं है,
मेन इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो था ना, यही था। ओके एजुकेशन से रिलेटेड अब ये नीलम भी है, ओके क्योंकि शनि चौथे घर में ही बैठा हुआ है। जी और पन्ना तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ज्यादा है, जी क्योंकि तो पंचम स्थान का मालिक है, लगन में बैठा है, इसलिए कोई पन्ना पहनने की कोई जल्दी नहीं है वो। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। और इसको मैं रिंग फिंगर में ही धारण किया रहता हूँ, और इंटर्नशिप और ये सब सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा सब कुछ। नीलम पहनना है तो चौथे घर उसमें पहनना, बीच की उंगली में, राइट हैंड बीच की उंगली में। सर मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर? मिडिल ओके फिंगर में। ठीक है सर। और सर उसके अलावा पंच धातु में पहनना है इसको। पंच धातु अच्छा में गोल्ड मिक्स, 18 कैरेट गोल्ड में। अच्छा, और सबसे कितने अच्छा रखते हैं सर? रत्ती आप 6 से 8 रत्ती के बीच में लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और एक और चीज थी सर, अभी मेरे कॉलेज में एक रेजिडेंट असिस्टेंटशिप की पोजीशन है, मतलब आरए की पोजीशन होती है। उसमें क्या होता है कि आपका रहना और खाना फ्री हो जाता है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मैं वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स था, पर मतलब कुछ चैलेंजेस, कुछ पता नहीं किस तरीके से, मतलब उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, रिजेक्ट तो नहीं किया, और मुझसे नीचे वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया और मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अब उसका रिजल्ट इसी 1 या 2 महीने में आने वाला है। तो उसका क्या होने, मतलब वो अगर वो हो जाता तो एक फाइनेंशियल बर्डन खत्म हो जाता। उसके लिए मैं एक अभी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ तुम्हारी। देखो, प्रश्न कुंडली जो है, तुम दिल्ली में ही हो ना इस समय? अभी सर मैं अमेठी में हूँ, यूपी में। अमेठी में। जी। अमेठी। लक्ष्य जो है चौथे घर में आया है, नौवें घर में आया नीच का। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो अच्छा 11वें भाव में आया है। देखिए, कुल मिला के पोजीशन तो अच्छी दिखाई दे रही है, जी मिल जाना चाहिए। थोड़ा टाइम रुक के मिल जाएगा, कोई ऐसी आवश्यक प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन बस थोड़ा सा जी खराब हुआ है, जो वो अलग बात है, लेकिन मिल जाएगा तुमको ये। अच्छा सर, क्योंकि इसका रिजल्ट जुलाई तक आ जाएगा, तो जुलाई हाँ, तक जाएगा, मिल मिल जाएगा। जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है मिल जाना चाहिए। ठीक है सर। तो फिर हाँ जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा हाँ, इसका जो रिजल्ट होगा। ठीक है। जी सर, तो यही यही सारे मेरे क्वेश्चंस थे, और आपने बाकी सब प्रोफेशनल चलिए, करियर और एजुकेशन को टच ही कर लिया। और सर चलिए। और कुछ और इसमें कुछ आप जो बताना चाहें? नहीं, बस अब तुम्हारा करियर बहुत बढ़िया है, तो तुम्हारा अच्छा गोल्डन पीरियड है आगे। जी। तो यू डोंट हैव टू लुक बैक एट ऑल। ओके सर, व्हाट इज द रेंज कि कब से कब तक गोल्डन पीरियड, जो पीक वाला पीरियड है? अभी तुम्हारे करीब 8 साल जो है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फ्रॉम नाउ। ओके। एंड उसके इट बाद वुड बी एक दो गुड फॉर। साल एक दो साल उसके बाद थोड़ा ढीला आएगा। तो ओके जब तक तुम्हारी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी। ठीक ठीक है। तो फाइनेंस, कैरियर, एजुकेशन, सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, और इसके बीच में तुम्हारा अपना घर भी बन जाएगा, इसी अच्छा के बीच। ठीक है। एंड द मेन सेटलमेंट, द परमानेंट सेटलमेंट इज इन द यूएस? परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि 12th लॉर्ड जो है ना, 4th हाउस में बैठा हुआ है शनि। जी। ये परमानेंट सेटलमेंट यूएस में ही देता है, ओके ओके ठीक है सर। कोई और ठीक। कंट्री नहीं। अच्छा, केवल यूएस में ही? हाँ, केवल यूएस में। जी। ठीक है। ठीक है सर। और सर स्पिरिचुअलिटी, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कभी मतलब वो कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, वो फिलॉसफी। ऐसे, जी। उसको ऐसे ही चलने दो, उसे इसमें फ्लक्चुएट ही होने दो। वो अच्छा अभी कोई आगे जाके तो थोड़ी और कम हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि अभी तो गुरु की दशा है तो स्पिरिचुअलिटी आ रही है। जी। अभी शनि की दशा आएगी तो वो सब स्पिरिचुअलिटी गायब हो जाएगी। अच्छा ठीक है तो इसलिए इसको ऐसे ही चलने दो, कोई ठीक बात नहीं। अभी ठीक जिंदगी के अभी कई सारे मोड़ हैं, ठीक है अभी बहुत ऊपर तक जाना है। ठीक है। जी जी जी। ठीक ओके। है सर। ठीक है। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम।